हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। 27 फरवरी 2025 को ग्रहों के युवराज बुध का अब राशि परिवर्तन होने वाला है। बुध महाराज 27 फरवरी को मीन राशि अपनी नीच की राशि में प्रवेश करेंगे। नीच की राशि में प्रवेश करना कहीं न कहीं श्रेष्ठ नहीं माना जाता, परंतु यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि क्योंकि यहाँ पर कई सारी ग्रह स्थितियाँ हैं जिनका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए हम पहले ग्रह स्थिति को समझेंगे, फिर क्या फल मिलेगा और फिर उपाय। आपको वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना। थोड़ा देखेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन रह जाएगा। 27 फरवरी को परिवर्तन तो होगा मीन में, परंतु यहाँ पर आप जानते हैं कि शुक्र महाराज पहले से ही गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और ये गोचर काल आपके 10वें भाव में आपके होने वाला है। और 10वें भाव में गोचर राहु का भी पहले से ही है, यानी मीन राशि में, तो जिससे यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग और जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण होगा। परंतु यहाँ पर विपरीत स्थितियाँ हैं। एक तो राजयोग का निर्माण हो गया, लक्ष्मी नारायण योग, और एक दुर्योग यानी कि जड़ बुद्धि योग। परंतु रही बात कि नीचत्व स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं ये भी समस्या का कारण है। परंतु यहाँ पर 27 को ये परिवर्तन होगा, नीच स्थिति में बुध चले जाएंगे, तो 27, 28 और फिर 1 तारीख को 1 मार्च को चंद्रमा जो है तो मीन राशि में गोचर कर रहे होंगे 2.25 दिन के लिए, जिससे नीचत्व भंग होगा। कितने दिन के लिए? 2.25 दिन के लिए। यहाँ पर जो है तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि अब जैसे नीचत्व भंग होगा परंतु मात्र 2.25 दिन के लिए। चंद्रमा जैसे ही मीन राशि में आएंगे वैसे ही सुबह सुबह 1 तारीख को आ जाएंगे और फिर जो है तो 2.25 दिन रहेंगे। यहाँ पर बीच में क्योंकि बुध का लंबे समय के लिए गोचर काल चल रहा है, ये वक्री होंगे 15 मार्च को। और यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखने की बात है कि देखिए 2 तरह की स्थितियाँ हैं। एक तो ये कि लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। 10वें भाव में जो भी राजयोगों की यदि हम चर्चा करें तो बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ये कर्म भाव है। और साथ में यहाँ पर एक स्थिति ये है कि जहाँ एक तरफ 3 मार्च को शुक्र महाराज वक्र अवस्था में जाते हुए और कुंभ का फल देना शुरू कर देंगे, तो जो लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है ये जो है तो खत्म हो जाएगा। परंतु सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा? 1 तारीख 2 तारीख, ये 2 दिन का समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस समय नीच भंग भी होगा, है ना। नीच भंग राजयोग बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा, और त्रिग्रही योग का भी निर्माण रहने ही वाला है। इसलिए ये समय ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जो कि बुध महाराज वक्री होंगे, फिर से बाद में जो है तो पुनः जो है तो परिवर्तन करेंगे। एक चीज़ और भी ध्यान में रखने की बात है कि बुध इस समय 25 फरवरी को उदय हो चुके हैं, तो ये उदय अवस्था में रहने वाले हैं। फिर आगे जब अस्त होंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं कि अब हमें फल क्या मिलने वाला है। तो बुध महाराज का गोचर काल कहीं ना कहीं आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को लेके बड़ा महत्वपूर्ण है। कार्य क्षेत्र को लेके उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, कई बार समस्याएं भी देखने को मिलेंगी और कई बार इसका लाभ भी मिलेगा। खासकर ये जो 2 दिनों का समय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पूरा सुनिएगा, इतना सुन के खाली आपको कोई निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र को लेके यानी कि जॉब को लेके, यदि आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो ये आपके कर्म में, आपके करियर में बड़ा महत्वपूर्ण
रोल निभाएगा, बेनिफिट भी देगा और उतार चढ़ाव भी होंगे। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान में रखने की बात है कि जो है तो आपको कोई अपने हो सकता है कि अब कैसी कंपनी में कैसा काम क्या करते हैं आप समझिए, यदि ज़्यादा लोग हैं कंपनी में है ना आपके अलावा, तो ऐसी स्थिति में कई बार हो सकता है कि आपके खिलाफ कुछ लोग राजनीति करें, है ना, षड्यंत्र करें आपके खिलाफ। तो आपको इन सब चीज़ों से सावधान रहना है, जो कि यहाँ पर स्थिति ये है कि भले कोई कितनी राजनीति कर ले, पर यहाँ पर नीचत्व भंग भी होगा, लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, परंतु ये हर स्थिति में हर समय थोड़ी बनने वाला है, क्योंकि 27 जैसे अब बात करेंगे 27 तारीख को जो है तो रात्रि में परिवर्तन होगा 11:47। तो 28 तारीख को तो नहीं रहेगा नीच भंग, तो 28 तारीख थोड़ी मुश्किल में जो है तो स्थिति हो सकती है। फिर उसके बाद जब 2.25 दिन के लिए चंद्रमा रहेंगे, उसके बाद स्थितियाँ चेंज हो जाएंगी। और बुध का 15 तारीख को वक्र अवस्था में जाना है, तो ये सब स्थितियों का ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर ये और भी विशेष स्थितियाँ हैं कि इस समय आप निर्णय बड़े अच्छे ले पाएंगे, है ना। और परंतु जब नीचत्व भंग रहेगा वो समय ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर साथ में आपको जब निर्णय लेना है, जैसे 28 तारीख या 3 तारीख है उसके बाद, तो इस समय आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि इस समय विशेष रूप से क्या काम करेगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने की है, देखिए कि नीचत्व भंग तो होगा, परंतु नीचत्व भंग होगा परंतु उधर राहु भी है ना। एक तो जड़ बुद्धि योग बनाएंगे, चंद्रमा आ जाएंगे तो वो भी फंस जाएंगे, है ना, ग्रहण योग में। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये प्रबलता नहीं है बहुत ज़्यादा, यानी कि जो रिजल्ट मिलने हैं ना वो उतने अच्छी क्वालिटी वाले कहा जाए कि नहीं मिलने वाले हैं, यानी कि रिजल्ट में कमी रहेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और साथ में यहाँ पर स्थिति ये बनने वाली है कि कई बार ऐसा भी होगा कि मान सम्मान की स्थिति भी बनेगी और कई बार अपमान की स्थिति भी बनेगी, है ना। दोनों स्थितियाँ बनने वाली हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सुख भाव को प्रभावित करेंगे, अधिपति भी है और दृष्टि संबंध भी बनाएंगे, तो सुख भाव से संबंधित लाभ भी होंगे। मैंने ग्रह स्थितियों को सब बता दिया है। तो जब ग्रह स्थिति ठीक नहीं रहने वाली इसके बीच में, उस समय आपको हो सकता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित, गाड़ी वाहन से संबंधित या ऐसा कोई काम करते हैं आप जो पब्लिक से संबंधित है, वहाँ पर अड़चनें समस्याएं देखने को मिले। परंतु जब समय अच्छा है इस बीच में, तो ये समय में वही स्थिति ये होगी कि पब्लिक का सहयोग मिल रहा है, कोई मित्र है, आप कोई हितैषी है, वो आपका सपोर्ट कर रहा है जिससे आपका काम बन जाए, है ना। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो कि हमें देखने को मिलने वाली हैं। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए, पर उससे पहले ये मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए। यदि खुद करना चाहते हैं तो जरूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप सर्च कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और ज्योतिष बहुत ही विस्तार से सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है तो आपको उपाय की यदि बात करें तो उपाय के रूप में गाय को चारा खिलाइए, गौ माता की सेवा करिए और ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए, या अन्य मंत्र भी जो भगवान गणपति के बनते हों, यानी गणपति भगवान की और गौ माता की सेवा करिए। इससे आपके जीवन में जो समस्याएं होंगी वो दूर होंगी और अच्छे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा। जय गौ माता लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।